प्रताप नवदुर्गा महोत्सव मंडल अपने 54वें वर्ष में नवदुर्गा का महोत्सव मना रहा है। इस वर्ष पौराणिक झांकी में, वैसे 54 वर्षों से यह मंडल लगातार पौराणिक झांकियों का प्रदर्शन करते आया है। ये झांकियाँ इंदौर और कलकत्ता के कलाकार आकर यहाँ पर बनाते हैं। इस बार की झांकी में पौराणिक कथा का उल्लेख आता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई थी उसका इतिहास बताया जाता है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं सारे पौराणिक काल से चले आए हैं। उसमें एक रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार कब शुरू हुआ था और उसके पीछे क्या कारण थे? पहले रक्षा सूत्र बांधा जाता था। बताया जाता है कि राजा बलि जो दैत्यराज हुआ करता था, यानी प्रहलाद के पोते थे ये, इन्होंने असुर के शंकराचार्य की मदद से 100 यज्ञ पूरे किए और 100 यज्ञ पूरे करने के बाद में तीनों लोक पर इनका कब्जा हो रहा था। पूरे स्वर्ग में हाहाकार मच जाता है। यदि दैत्य का स्वर्ग पे राज हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। स्वर्ग लोक में हाहाकार मचता है और राजा इंद्र विष्णु के शरण में जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि इस संकट से उन्हें बचाया जाए। विष्णु तब इनका 100वां यज्ञ पूरा, अश्वमेध यज्ञ पूरा हो रहा था। वामन का अवतार लेते हैं और राजा बलि के द्वार पर पहुंच जाते हैं। राजा बलि के द्वार पे वामन आया देख राजा बलि ने जो वामन की इच्छा वो पूरी करने का वचन दिया। वामन अवतार विष्णु ने 3 पग भूमि मांग ली, जो कि हंसी खुशी राजा बलि ने हाँ कह दिया। तब भगवान विष्णु ने एक पैर में स्वर्ग और दूसरे पैर में धरती नाप ली। अब तीसरा पैर रखने को जगह नहीं थी और इतने में राजा बलि समझ गया कि यह वामन अवतार कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं देवादिदेव विष्णु है। उन्होंने तीसरे पैर के लिए अपना सर वामन देव के नीचे रख दिया। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। दैत्यराज बलि ने भगवान से वचन लिया और भगवान को कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए वे यहीं रह जाए। चूंकि भगवान ने वचन दिया था इसलिए वे राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह गए। और उधर स्वर्ग में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी चिंतित रहने लगी। तब वामन अवतार में गए विष्णु, पता लगा कि पाताल लोक में है। नारद जी माता लक्ष्मी के पास गए और एक साधारण स्त्री का रूप धारण करवाया और वे राजा बलि के महल में पहुंची और उन्होंने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। राजा बलि दानवीर, शूरवीर
और कोई भी उसके द्वार पर आया वो कभी खाली नहीं जाता था। माता लक्ष्मी को, जो कि एक साधारण स्त्री के रूप में वहां पहुंची थी, वे उनके भाई बन गए और माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मनचाहा उपहार मांगने को कहा। माता लक्ष्मी तुरंत अपने ओरिजिनल अवतार में आ गई और उन्होंने विष्णु को उनके वचन से मुक्त करने का वचन लिया। यानी यहाँ पर बहन के प्रति भाई का कर्तव्य, प्यार और जिम्मेदारी और उसकी हर इच्छा को पूरी करना, यह भाई के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। भाई यानी दैत्यराज बलि ने हंसी खुशी वचन से मुक्त किया और इस प्रकार भाई बहन का रिश्ता प्रगाढ़ हुआ और तब से यह रक्षाबंधन का त्यौहार चला। और माता लक्ष्मी ने, यानी स्त्री का जो शक्ति होती है बहन के रूप में, माँ के रूप में, अपने पति को पाताल लोक से वापस स्वर्ग लोक की वापसी इस कहानी में यहाँ पर झांकी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। माता की मूर्ति हर साल के अनुसार कलकत्ता के कारीगर यहाँ पर आकर बनाते हैं और एक अद्भुत तेज यहाँ पर माता की मूर्ति में देखने को मिलता है।